क्वेश्चन है हमारा, ए नंबर n in base 10 is 503 in base b and 305 in base b plus 2. What is the product of the digit? n base 10 कहने का मतलब है नॉर्मल नंबर जो होता है वो 10 के बेस में होता है। नॉर्मल नंबर जो होता है 10 के बेस में होता है। मीन्स कहने का मतलब है कि मान लें कोई नंबर, मान लेते हैं ये 503, ये 505 मान लेते हैं लेट। तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 इंटू 10 प्लस 0 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 10। कहने का मतलब नॉर्मल n इन बेस 10 बेस 10 कहने का मतलब है कि नॉर्मल जो नंबर होता है वो 10 के बेस में होता है। वो इस तरह से रहेगा, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2। तो इसको कहेंगे नॉर्मल नंबर जो है एक n एक नॉर्मल नंबर है जो बेस 10 में है। और ये जो n है जो 503 के बराबर है, n है जो 503 के बराबर है। और उसको लिखेंगे इस तरह से 5 इंटू बेस b है इसलिए बेस b लिखेंगे, b प्लस यहाँ स्क्वायर चढ़ जाएगा, 3 अक्षर स्क्वायर हो गया। 0 को छोड़ देंगे, 0 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आता है, प्लस 3 b की पावर 0 लिखेंगे, इसका वैल्यू जो पावर की वैल्यू होता है 0 लिखेंगे वो हो जाएगा 1। b टू पावर 0 भी लिखेंगे तो होगा 1। तो हमारा ये हो गया। इसका अर्थ हुआ कि 5b स्क्वायर प्लस 3। दूसरा है n इक्वल टू 305, n इक्वल टू 305 जिसका बेस है b प्लस 2। उसे भी इस तरह लिखेंगे 3 इंटू b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब 2 इक्वेशन मिल गया हमको यहाँ से, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया, 2 इक्वेशन हो गया। अब दोनों n के बराबर है। ये जो इक्वेशन है n इक्वल टू 5b स्क्वायर प्लस 3, n इक्वल टू 3 इंटू b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5, दोनों n के बराबर है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे? लिख देंगे 5b का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 3 इंटू b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे। 5b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में तोड़ लेंगे तो हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4, b प्लस 2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस 5। ये कैसे टूटा? a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। हो गया, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट हटा दिए। अब देखो इधर b है, ये 5b है, इधर आएगा ये 2b स्क्वायर हो गया, ये 3 है, ये 5 हटकर 2 हो जाएगा, ये 14, ये 12b है, माइनस 12b इधर आ जाएगा और ये 14 हो जाएगा, माइनस 14 इधर आ जाएगा, इक्वल टू 0। सब इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये भी इधर आ गया, ये दोनों ऐड होकर इधर आ गया। अब देखो 2 कॉमन है सभी में, 2 कॉमन है तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब हो गया ये b स्क्वायर माइनस 6b माइनस 7 इज इक्वल टू 0।
अब इसको स्प्लिट करके बी का वैल्यू निकालेंगे। इसको स्प्लिट इस तरह से करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 7 माइनस 1b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 7b प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से b कॉमन लेंगे, b माइनस 7 प्लस b माइनस 7 इज इक्वल टू 0। b माइनस 7 कॉमन लेंगे, b प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से b माइनस 7 इक्वल टू 0 है और b प्लस 1 इक्वल टू 0 है। हो गया b इक्वल टू, तो यहाँ से b हो जाएगा 7 और यहाँ से b हो जाएगा -1। तो b इक्वल टू हो गया -1 एंड 7। हमको क्या पूछ रहा है यहाँ, हमें क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। अभी डिजिट हमें नहीं पता, n पूछ रहा है कि n क्या है, पहले तो n पता करना है। तो हमें b के फॉर्म में है इक्वेशन, तो निगेटिव साइन नहीं लेना है। कोई भी नंबर यहाँ पर n है, जो यहाँ पर निगेटिव साइन से नंबर नहीं आएगा, यहाँ पॉजिटिव साइन से आएगा। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव साइन लेंगे। यहाँ b इक्वल टू 7 लेते हैं, टेक b इक्वल टू 7, पुट इन इक्वेशन 1, n इक्वल टू 5b स्क्वायर प्लस 3, n इक्वल टू 5b स्क्वायर प्लस 3। हम 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं। तो हमें छोटा लग रहा है 1 में रख दिए, b में भी रख सकते हैं, सेम आंसर आएगा। n इक्वल टू 5 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 3, n इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 49 प्लस 3, n इक्वल टू 249 प्लस 3, n इक्वल टू हो गया 248। नंबर हमें पता चल गया, लेकिन व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट। नंबर हमारा ये है, ये हमारा नंबर आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट क्या होगा, 2 इंटू 4 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। इस तरह के क्वेश्चन ओलंपियाड में पूछे जाते हैं। थैंक यू।